तो हमने अब तक पढ़ा था कि फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों, ऐसे केस में किसी भी पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हमने कुछ ऐसा ही कहा था। हमने यूज़ किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि वेक्टर्स के केस में एप्लीकेबल होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट चार्ज लिए हैं, Q1, Q2, Q3, और इनका फील्ड को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट चार्ज मैंने स्मॉल q को प्लेस किया हुआ है एट दीज फॉलोइंग पोजिशन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज 3 चार्जेस। सो R1 with respect to Q1, R2 with respect to Q3, Q2 and R3 with respect to Q3। अब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो इस पॉइंट पे, तो मैं जानता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि मैं पहले इंडिविजुअल फील्ड्स निकालूंगा। Q1 के कारण E1 आएगा, Q2 के कारण E2 आएगा, Q3 के कारण E3 आएगा, एंड देन इन तीनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैं वेक्टर सम लूंगा एंड दैट विल गिव मी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूँ तो E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 वेक्टर सम होगा, और अगर इनके एक्सप्रेशंस देखूं कुछ ऐसे होंगे, Q1 by 4πε0 R1 square along the direction of R1, similarly here along the direction of R2, or here along the direction of R3. So this gives me the net electric field for this case, and in general case मैं कह सकता हूं कि जो net electric field होगा that will always be the vector sum of individual electric fields. So I hope समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर कैसे सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है फॉर मल्टीपल चार्जेस। अब हम ये देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं फॉर मल्टीपल चार्जेस। यहाँ मैंने इस एग्जांपल में +1 कूलम और +2 कूलम चार्ज को कंसिडर किया है। तो हमारे रूल्स फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के ये कहते हैं कि जो मेरे फील्ड लाइंस हैं वो स्टार्ट करती हैं पॉजिटिव चार्ज पे। तो यहाँ मेरे पास अब दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों से ही फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेंगी। लेकिन यहाँ मैं देख सकता हूँ कि जो +2 है उसमें से थोड़ी ज़्यादा फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही हैं और +1 से थोड़ी कम फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली +2 कूलम का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है +1 कूलम से। एंड देन ये जो फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे को हम देख सकते हैं, रूल्स कहते हैं कि क्रॉस नहीं करेंगी, ये कंटिन्यूस रहेंगी और क्लोज लूप्स नहीं बनाएंगी। यहाँ मैं एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये देख सकता हूँ कि +1 कूलम और +2 कूलम के बीच में जो एरिया है वहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में म्यूचुअल एक रिपल्शन होगा। तो बीच में हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यूँ टू +1 और +2 वो एक दूसरे को थोड़ा कैंसिल आउट कर देंगे। तो बीच के एरिया में फील्ड लाइंस की डेंसिटी थोड़ी कम हो गई है। एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा बीच में ये भी आएगा जहाँ पे फील्ड 0 भी हो जाएगा। तो बीच के एरिया में जो थोड़ा दोनों का फील्ड इंटरेक्ट कर रहा है वहाँ पे हम फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम देख सकते हैं, यानी यहाँ पे फील्ड थोड़ा वीकर होगा एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। अब हम एक +2 कूलम और -1 कूलम चार्ज के कॉम्बिनेशन को कंसिडर करते हैं और देखते हैं इस केस में फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं। अगेन जो हमारे रूल्स कहते हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं वो स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज से होंगी और एंड नेगेटिव चार्ज पे होंगी, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, कंटिन्यूस रहेंगी और क्लोज लूप्स नहीं बनाएंगी। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि मेरी फील्ड लाइंस कुछ +2 से स्टार्ट हो रही हैं और कुछ फील्ड लाइंस आके -1 जाके एंड हो रही हैं। ऑब्वियसली क्योंकि +2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एमिनेटिंग फ्रॉम +2 आर गोइंग टू बी मोर एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो -1 पे आके एंड हो रही हैं। ये भी चीज़ देख सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस एकदम ऑपोजिट है -1 के, वो +2 से -1 तक नहीं आ रही है, इनफैक्ट वो +2 से निकल के सीधे इन्फिनिटी जा रही हैं। बाकी सारी फील्ड लाइंस हाँ हम देख सकते हैं कि +2 से निकल के -1 पे आके एंड हो रही हैं। सिमिलरली कुछ फील्ड लाइंस -1 की जो +2 से डायमेट्रिकली एकदम ऑपोजिट है या बहुत दूर लोकेटेड है, वो +2 से ओरिजिनेट नहीं हुई है, वो इनफैक्ट इन्फिनिटी से ही आती हुई हम उसे मान रहे हैं एंड वो आके फाइनली -1 पे मीट कर रही हैं। लेकिन जो फील्ड लाइंस -1 चार्ज के पास हैं वो +2 से निकल के -1 पे आके एंड हो रही हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो हम देख सकते हैं कि +2 और -1 के बीच का जो रीजन है वहाँ पे दोनों ही चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन काफ़ी सिमिलर है, इसलिए यहाँ इस बीच वाले रीजन में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस अगर कहें तो वो थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज गोइंग टू बी लार्जर एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स। अब हम एक और इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हमने एक +1 कूलम और एक -1 कूलम चार्ज को कंसिडर किया है, यानी दोनों चार्जेस के बीच जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है।
ऐसे चार्ज कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनके लिए यहाँ पे मुझे फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इस कॉम्बिनेशन के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करें।